पेंशन से जुड़ी इस वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको या आपके घर में किसी को भी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर कोई भी पेंशन मिलता है, चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का पेंशन हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन हो, और पेंशन का पैसा जमा नहीं हो रहा है, तो आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि पेंशन का पैसा जमा हो रहा है या नहीं, या फिर आपका जो पेंशन अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो गया है, आपको केवाईसी करने की ज़रूरत है, या फिर आपको कभी भी पेंशन फिर से मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, किस तरह से आप पेंशन का पैसा चेक कर सकते हैं, कौन सी योजना से आपको पैसा मिल रहा है, और कब का पैसा आपको मिल चुका है और कब का आपको मिलेगा। ये सभी चीज़ें आप अपने ही मोबाइल से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पेंशन स्टेटस है वो एक्टिव है, इनएक्टिव है, या फिर माइग्रेट है, मतलब आपका पेंशन जो है ना वो किस लिए थमा हुआ है, क्या रिजेक्ट कर दिया गया है, ये सभी चीज़ें आप अपने ही मोबाइल से चेक कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको अपने से कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर क्रोम को ओपन कर लिया हूँ। आप चाहे तो कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर सिंपली आपको लिख लेना है एनएसएपी। जिस तरह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एनएसएपी, आपको सिर्फ एनएसएपी लिख करके ही सर्च कर लेना है। जैसे ही आप एनएसएपी लिख करके सर्च करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है आपको, और जो यहाँ पर नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम एनएसएपी लिखा हुआ है, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आप एनएसएपी की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर पहुँच जाएंगे, जहाँ से सारे पेंशन को मेंटेन किया जाता है, चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का पेंशन हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन हो। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा रिपोर्ट्स का। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए रिपोर्ट्स, आपको इस रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद पेज रीलोड हो गई, एक नया पेज खुलेगा। ये देखिए न्यू पेज आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको जो थर्ड ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला स्टेट डैशबोर्ड न्यू, जो ये ऑप्शन दिख रहा है स्टेट डैशबोर्ड न्यू, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोडिंग होगा और एक न्यू पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको पेंशन से रिलेटेड सारी जानकारी देखने के लिए मिलेगा। बस यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिटेल फिल करने पड़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको स्कीम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपका एरिया, यहाँ पर आप रूरल हैं या फिर अर्बन हैं, जैसे शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र। आप चाहे तो बोथ भी छोड़ सकते हैं, मतलब यहाँ पर आपको चेंजेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम छत्तीसगढ़ स्टेट से हैं, तो हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्कीम पर क्लिक करेंगे। स्कीम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पेंशन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन योजना, इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी पेंशन योजना, विडो पेंशन योजना, एनबीएफएस, ये सारे पेंशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है तो आप यहाँ पर जो ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से जितने भी पेंशन मिलते हैं, चाहे वो आपको कोई भी योजना का हो, वो मिल जाएगा। और अगर आपको स्पेसिफिक, अगर आपको पता है कि आपका कौन सा पेंशन है, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उस पर एक बार छोड़ दीजिए और एक बार चेक कर लीजिए। नाम नहीं आता है तो फिर दूसरा पेंशन योजना को क्लिक करके ट्राई कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है, ये वाला कैप्चा, आपको इस वाले कैप्चा को यहाँ पर एंटर करना है। फिर उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पर कैप्चा को फिल करके सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों आप जैसे ही कैप्चा को फिल करके सबमिट करेंगे, यहाँ पर आपके स्टेट की समरी आ जाएगी, यानी कि आपके स्टेट में टोटल कितने बेनिफिशियरी हैं, कितने का बैंक अकाउंट लिंक है, ये सारा डिटेल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका जो स्टेट है उसका जो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर आपको समरी देखने के लिए मिलेगा, और ये जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो नीले अक्षर में रहेगा। जैसे आप उस नीले अक्षर वाले डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर चले जाएंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर आप ढूंढ लीजिए आपका कौन सा जिला है, आप अपने ज़िले पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों जिला को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको वापस से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो अभी यहाँ पर आपको अपने ब्लॉक को चूज़ कर लेना है, यानी कि आपको अपनी सब डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना पड़ेगा। आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट है आप उस पर क्लिक कर लीजिए। अपने ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्राम पंचायत या फिर वार्ड को सेलेक्ट करना रहता है, जो भी आपका शहर है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप अपने गांव पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर गांव भर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यानी कि आपके गांव में किसको पेंशन मिल रहा है, उसका एज क्या है, कौन सा स्कीम से मिल रहा है, पेंशन का जो पैसा है वो कैसे मिलता है, बैंक से मिलता है, कैश मिलता है, उनका पीएफएमएस रजिस्टर है या नहीं, ये सारी डिटेल्स आपको इस पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो शुरू में दिख रहा है सीरियल नंबर, उसके बाद जो सेकंड नंबर में दिख रहा है सैंक्शन ऑर्डर नंबर, जो नीले अक्षर में दिख रहा है वो एक लिंक है। उस पर क्लिक करेंगे तो उस पेंशनर का आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, मतलब उनका पेंशन कब से अटका हुआ है या फिर कब का मिला हुआ है, और उनका जो पेंशन स्टेटस है वो क्या है, गवर्नमेंट उनको पेंशन देना चाहती है या नहीं, या फिर उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है, लाइक केवाईसी लेना चाहती है, या उनका आईडी एक्टिव है, डीएक्टिव है, वो सारी डिटेल्स आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ उस पर क्लिक करने के बाद कैसा दिखता है इन्फॉर्मेशन। जैसे ही मैंने सैंक्शन ऑर्डर पर क्लिक किया, यहाँ पर बेसिक डिटेल्स आ गई है, यानी कि जो पेंशनर का है उसका नेम क्या है, उसका सैंक्शन ऑर्डर स्टेटस। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, उसका जो स्टेटस है वो एक्टिव है या नहीं।
यहाँ पर अगर स्टेटस एक्टिव है तो यहाँ पर आपका जो पेंशन है वो 100% आपको मिलेगा। भले ही आपको 1-2 महीने का पेंशन ना मिला हो, लेकिन वो पेंशन आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपका जो पेंशन स्टेटस है वो माइग्रेट है या फिर यहाँ पर इनएक्टिव है, तो यहाँ पर जो आपका पेंशन आईडी है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसको सॉल्व करने के लिए आपको अपने ग्राम पंचायत का जो सचिव है, जो सरपंच है, उनसे जाकर आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि मेरा पेंशन का स्टेटस इनएक्टिव या फिर माइग्रेट हो गया है, जिसकी वजह से मुझे पेंशन नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर एक्टिव है, उसके बावजूद अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है, पर आपको सरपंच या सचिव को जाके बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये जो पेंशन आईडी है वो एक्टिव है, तो पैसा आपको मिल जाएगा, बशर्ते थोड़े दिन आपको लेट हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो स्टेटस है वो एक्टिव है। इनको अभी कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है। लेकिन अगर एक्टिव होने के बावजूद इनको पेंशन नहीं मिला है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और देख लेना है कि कब का पेंशन नहीं मिला है। जैसे मान के चलो इनको 2-3 महीने का पेंशन नहीं मिला है या फिर 1 महीने का नहीं मिला है, तो आपको क्या कर लेना है, थोड़ा-सा और नीचे आ जाना है। थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा, लास्ट पेंशन मंथ, यानी कि आपको पिछली बार कब भुगतान किया गया है, पिछली बार कब पैसा आपको मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 2025, मतलब दिसंबर 2025 का इनको पेंशन मिला हुआ है और दिसंबर के बाद जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने का पेंशन नहीं मिला हुआ है। इसका मतलब है कि इनका जो आईडी है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इशू जो पेंशन पोर्टल है, जो पेंशन फंड है, शायद उसमें कोई कमी हो सकता है, जिसकी वजह से पेंशन नहीं डाला जा रहा है। और यहाँ पर एक लोगों का नहीं, पूरे लोगों का पेंशन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई बात नहीं है और आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। पेंशन आपको मिल जाएगा, थोड़ा-सा बस लेट हो रहा है। जो मैंने बताया माइग्रेट या फिर इनएक्टिव है, तब जाके आपको किसी को कॉन्टैक्ट करना रहता है। मई मंथ चल रहा है, अप्रैल का यहाँ पर आपको पेंशन लास्ट मंथ दिखा रहा है और आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, तब आपको क्या करना रहता है, आपको अपना जो बैंक अकाउंट है उसमें अपना स्टेटमेंट चेक करा सकते हैं, पैसा आया या नहीं। अगर नहीं आया है तो आप अपना जो एनपीसीआई बैंक लिंक है उसको चेक कर लीजिए एक बार। हो सकता है कि आपका दूसरे बैंक में एनपीसीआई हो गया होगा, जिसकी वजह से पैसा दूसरा बैंक अकाउंट में चला गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा पेंशन से जुड़ा ये वीडियो? आई होप दोस्तों आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का हर संभव सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए।